अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़शान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। ब्रॉडशीट मामले से पीटीआई हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मुशर्रफ दौर में मुआहदा हुआ और उसी दौर में ख़त्म हो गया। अदायगी ना करते तो एक दिन का 5,000 पाउंड सूद देना पड़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी कि ब्रॉडशीट का मामला कैसे हल किया जाए। पीटीआई को तमाम फंडिंग कानूनी तौर पर हुई। अपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस कहीं भी ले जाए, समाअत ओपन होनी चाहिए। नाअहल वज़ीर आज़म को हटाने का वाहिद रास्ता है अदम एतमाद। जलसों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अदम एतमाद का फैसला किया तो हमारी टी पार्टीज पर भी हुक्मरानों के पसीने छूट जाएंगे। बिलावल भुट्टो का पीडीएम क़यादत को मशवरा। लाड़काना में इंडस्ट्रियल इस्टेट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कठपुतली हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ अवामी नुमाइंदों के पास है। नून लीग ने ब्रॉडशीट पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में तहकीकाती कमेटी मुस्तरद कर दी। अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड के मेंबर हैं। ब्रॉडशीट एग्रीमेंट के वक्त वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर थे। शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़। कहा अजमत सईद सरबराही से हट जाएं वरना उनका हाल भी जावेद इकबाल जैसा होगा। याद रखें अवाम इस्तेमाल होने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने भी ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी के सरबराह पर सवाल उठा दिए। नैयर बुखारी बोले जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में तहकीकात का मकसद अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर मलबा गिराना है। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर और शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्निंग के रुकन की तैनाती से हुकूमत की बदनीयतियां आया हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अजमत सईद पर अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा अजमत सईद से तहकीकात न कराएं तो क्या जस्टिस कय्यूम को ले आए। जस्टिस अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पर रखा है। ब्रॉडशीट पैनामा प्लस बनेगा। शहबाज शरीफ ने सन 2000 में नैब को $75 लाख दिए थे। चेयरमैन सेनेट ने भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा तहरीरी मौक़िफ़ में कहा सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक आइन खामोश है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे तो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए नताइज का सामना करे। सेनेट का शफाफ इलेक्शन कौमी मफाद में है। बदउनवानी का खात्मा और लूटी रकूम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इजलास से खिताब। कहा नैब के तकरीबन 947 अरब रुपए के 1230 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। नैब अफसरान को मेगा करप्शन मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत। अदालतों में भरपूर तैयारी और ठोस शवाहिद और गवाहों के साथ पेश होने के अहकाम। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को 28 जनवरी को तलब कर लिया। फैयाज अली को ज़राए आमदन और असासों की तफसीलात भी साथ लाने की हिदायत। फैयाज अली की अदम पेशी की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के बाद वापस ले गई। ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासों के केस में 13 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। समाअत के मौके पर राना सनाउल्लाह की शेर वाला मास्क पहनकर अदालत में दबंग एंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% पर बरकरार। महंगाई की शरह 7 से 9% तक रहने का इम्कान। बिजली के नर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मईशत जून के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन अभी इतनी बेहतरी नहीं आई जितनी हम चाहते हैं।
जायदाद खरीदने वालों से 30 जून 2021 तक जराए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम में तोसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फिक्स टैक्स रिजीम 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, 1745 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में इम्तिहानात 1-2 माह आगे जा सकते हैं, लेकिन अब तलबा को बगैर इम्तिहान अगली क्लास में प्रोमोट नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया, तलबा को 60% निसाब पढ़ाना लाजमी करार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय फौज की जारियात। चिरीकोट सेक्टर में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 18 साल लड़की आंसर सिद्दीकी शदीद जख्मी। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब, दुश्मन की कई चेक पोस्टों को निशाना बनाया। मुफ्ती अब्दुल कवी को रिश्तेदारों ने घर में बंद कर दिया, मोबाइल फोन जब्त, जहनी इलाज जारी। हरीम शाह से हालिया स्कैंडल के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी के रिश्तेदारों की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चचा अब्दुल वाहिद नदीम ने कहा कि अब्दुल कवी ने खानदान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, उनको मुफ्ती न बोला जाए और न लिखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहली बार मौसम सरमा में K2 सर करने वाली कोह पैमाओं की मुलाकात। बेहतरीन मेजबानी और सहूलियात की फराहमी पर कोह पैमाओं का इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ की अहम कारनामा सर अंजाम देने पर कोह पैमाओं को मुबारकबाद। और अहमदाबाद के सयाहती मकामात पर 3 रोजा स्नो फेस्टिवल। नथिया गली और अयूबिया में सयाहों का हुजूम उमड़ा। कामरान बंगश के मुताबिक वादी गलियात में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 7 लाख से जायद सयाह आए। बैक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में अशियाए ज़रूरिया खुसूसन गंदम और चीनी की पैदावार में इजाफे पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ानुल मुबारक तक कीमतों के हवाले से मॉनिटरिंग पर मुसलसल आगाह रखने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से देखिए नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया खुसूसन गंदम और चीनी की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर खजाना ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता 7 हफ्तों के इशारियों की रोशनी में प्याज, टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। आइंदा कुछ हफ्तों में वेजिटेबल घी की कीमतों में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। इजलास को गंदम के रिलीज के हवाले से इकदाम और चीनी की दरामद के हवाले से ECC के फैसले और इसके चीनी की कीमत में कमी पर असरात पर भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने रमजानुल मुबारक में अवाम को अशियाए खुर्दनोश की बिला तातुल और कम निर्खों पर दस्तयाबी के हवाले से तैयारी और बर वक्त इकदाम उठाने की हदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमजानुल मुबारक की आमद से पहले आम आदमी को अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुल्क की आबादी की खुराक की जरूरियात के पेश नजर पैदावार में इजाफे के हवाले से जामिया और मौसर प्लान मुरतब करने की हदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सेनेट इंतखाबात में शफाफियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इरादा किया है कि हुकूमत अदालती फैसले का एहतराम करेगी। सेनेट इंतखाबात में माजी में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख गवाह है। चाहते हैं कि ऐवान बाला के कानून साज शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़ैबी ग्रुप के वफद ने मुलाकात की और मुस्तकबिल में सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वफद से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में सयाहत समेत मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के हवाले से बेपनाह मौके हैं। वज़ीर आज़म ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हुकूमती इक़दाम और बैनुल अक़वामी सरमायाकार कंपनियों को वन विंडो के तहत सहूलत फराहम करने से मुतल्लिक बताया कि हुकूमत आलमी सरमायाकार कंपनियों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म
ने ज़ैबी ग्रुप की जानिब से मुस्तकबिल में मजीद सरमायाकारी के हवाले से गहरी दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अफरीदी ने भी मुलाकात की और बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, ताहम इसमें मजीद बेहतरी के लिए बैरूनी सरमायाकारी बहुत जरूरी है। इस हवाले से पाक चीन ताउन जज्वे लाजिम है। वज़ीर आज़म से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने भी मुलाकात की और सनती तरक्की के लिए तजावीज पेश की। अरकान ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सनतों की तरक्की पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सनती तरक्की रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ बरामदात बढ़ाने के लिए भी कलीदी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाबी से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान पार्लियामेंट और सेनेटर सज्जाद खान तूरी ने मुलाकात की और जारी मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त और आइंदा सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की।